नमस्कार दोस्तों। आइए यूथ पब्लिकेशन का एईडीओ सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी का सेट नंबर 13 आप लोगों के बीच लेकर हाजिर है। इससे पहले हम लोग 12 सेट देख चुके हैं जो प्ले लिस्ट में अवेलेबल है। आप लोग जाकर उन्हें देख सकते हैं, इससे आपका अच्छा रिवीजन हो जाएगा। चलिए दोस्तों, 13 नंबर सेट का आज शुरुआत करते हैं। तो पहले नंबर प्रश्न पे आते हैं। बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ? तो दोस्तों ये हुआ था गया में। इसके अध्यक्षता दोस्तों चित्तरंजन दास द्वारा किया गया था। और 1938 में हरिपुरा में सुभाष चंद्र बोस, वहीं 1940 में रामगढ़ में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। इनमें से कौन ऋण नियंत्रक की एक मात्रात्मक पद्धति नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मार्जिन आवश्यकताएं, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट तीसरे नंबर प्रश्न देखते हैं। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? तो दोस्तों ये हो जाएगा मंत्रिमंडल सचिव, ऑप्शन डी। चलिए 4 नंबर प्रश्न पे आते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये दोस्तों बनाया गया था संसद द्वारा पारित अधिनियम से। तो ये 1990 में ये अधिनियम संसद में लाया गया था और 31 जनवरी 1992 ईस्वी को ये पारित हो गया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आते हैं। बारहमासी नदियों में जल कहाँ से आता है? तो ये बर्फ़ के पिघलने से आता है, ऑप्शन बी। लक्षद्वीप टापू अवस्थित है? तो दोस्तों ये है भारत के दक्षिण पश्चिमी भारत में, ऑप्शन ए। 1918 में मॉन्टेग्यू सुधारों पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया, जिसके कारण पुराने उदारवादी अवशेष सप्रू, जयकर और चिंतामणि टूट गए। उन्होंने गठन किया तो ये इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का, ऑप्शन ए। तो ये 8 जुलाई 1918 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। बिहार के निम्न जिलों में से जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात रखने वाला जिला कौन सा है? तो ये मुंगेर है, ये 876। चलिए आइए नेक्स्ट प्रश्न पे देखते हैं। बिहार में अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा जिस जिले में होती है वह है? तो यह किशनगंज में, लगभग 217 सेंटीमीटर। 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जाती है? तो ये की जाती है CWG से, वहीं दक्षिण बिहार की AW से। बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? तो ये दोस्तों उत्तर पश्चिम, ऑप्शन बी। इसमें कुल 13 जिले शामिल है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट आते हैं 12 नंबर प्रश्न। बिहार की चौड़ी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1798 ईस्वी में। आइए देखते 13 नंबर प्रश्न। किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया? तो ये बिहार को उड़ीसा से 1936 में, वहीं 1912 में बिहार को बंगाल से पृथक किया गया। 2000 में बिहार को झारखंड से पृथक किया गया। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो ये सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर थे। 15 नंबर प्रश्न देखते हैं। डैश को आज कंप्यूटर के जनक कहा जाता है? तो ये चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। 1820 ईस्वी में चार्ल्स बेबेज ने मैकेनिकल कैलकुलेटर और डिफरेंस इंजन का डिजाइन निर्माण तैयार किया। 16 नंबर प्रश्न देखते हैं।
एक प्रिंटर की गुणवत्ता किससे निर्धारित की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिंदु प्रति इंची। आइए 17 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण जनित विकार है? तो फ्लोरोसिस और न्यूकोनियोसिस। तो इसमें से ए और सी हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। कौन सी ग्रंथि दोनों अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी ग्रंथि के रूप में कार्य करती है? तो ये अग्न्याशय 18 का सी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। ट्रेकिकार्डिया में हृदय गति हो जाती है, तो इसमें तेज हो जाती है, बहुत तेज हो जाती है। आइए 20 नंबर प्रश्न। मानव गुर्दे में निस्यंदन इकाई को कहा जाता है? तो इसका गुर्दे का निस्यंदन इकाई कहा जाता है नेफ्रॉन। 21 नंबर प्रश्न देखते हैं। डीएनए का कौन सा भाग प्रोटीन की सूचना देता है? तो इसका हो जाएगा आंसर जीन प्रोटीन का सूचना देता है, ऑप्शन डी। मादा चिड़िया के सेक्स क्रोमोसोम को निम्नलिखित में से किससे प्रदर्शित करते हैं? तो ये ZW से, वहीं नर चिड़िया को डबल Z से। निम्न में से कौन सा आनुवांशिकी अभियांत्रिकी से संबंधित है? तो ये प्लाज्मिड हो जाएगा, ऑप्शन बी। एक त्रिक्षारकीय अम्ल का अणुभार 176 है, तो इसका तुल्यांकिक हो जाएगा 58.66। तो इसका तुल्यांकी भार बराबर होता है दोस्तों भौतिक का अनुभार और संयोगता। तो अनुभार बते संयोगता, संयोगता। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। ग्लूकोज का सूत्र क्या है दोस्तों? तो ये हो जाएगा C6H12O6, ऑप्शन सी। यह जल में घुलनशील होता है और यह स्वाद में मीठा होता है। 26 नंबर। बेकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है? तो 26 का हो जाएगा फिनॉल तथा फॉर्मेल्डिहाइड, ऑप्शन सी। आइए 27 नंबर प्रश्न पे आते हैं। सिरके का रासायनिक नाम है एसिटिक अम्ल, ऑप्शन सी। किसी मिश्रण के विभिन्न घुले घटकों को एक उपयुक्त पदार्थ का अधिशोषण विधि द्वारा अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो क्रोमेटोग्राफी, ऑप्शन सी। आइए 29 नंबर प्रश्न देखते हैं। पदार्थ के आयनिक स्टेट के उत्पादन एवं गुणों के अध्ययन की भौतिक विज्ञान की शाखा का नाम है? तो इसका हो जाएगा दोस्तों प्लाज्मा भौतिकी, ऑप्शन बी। पानी का pH मान 7 होता है दोस्तों। स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरते हुए पिंड की कुल ऊर्जा, तो ये नियत रहेगी, स्थिर रहेगी, ऑप्शन सी। 32 नंबर प्रश्न। नाई की दुकान पर समतल दर्पण रखे जाते थे, एक दूसरे के समांतर रखे जाते हैं। एक लड़के का एक दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा होता है, तो वह सीधा प्रतिबिंब देखता है, तो जिसकी ऊंचाई उसके वास्तविक ऊंचाई का 1/5 है, तो वह दर्पण प्रयोग करता है। तो ये कौन सा दर्पण प्रयोग करता है? उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी। 34 नंबर प्रश्न देखते हैं। कोहरे में हम देख नहीं सकते क्योंकि कोहरे की बूंदें द्वारा प्रकाश पर केंद्रित हो जाता है। 35 का देखते हैं। छिपकली का पैर डैश की तरह काम करता है? तो ये हो जाएगा सक्शन पैड की तरह, ऑप्शन बी। 36 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। एक क्षैतिज वृत्त स्थिर चाल से घूम रहे पिंड के लिए निम्नलिखित में से कौन स्थिर रहेगा? तो इसका हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन सी। इसमें से एक से अधिक, तो दोस्तों इसका त्वरण और अभिकेंद्रीय बल, इसका आंसर हो जाएगा एक से अधिक। चलिए 37 का देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम घर्षण उत्पन्न करता है? तो ये हो जाएगा रोलिंग फ्रिक्शन, ऑप्शन बी। शक्तिकांत दास जो भारतीय गवर्नर बैंक के वर्तमान 25वें गवर्नर में कार्यरत हैं, पहले थे? तो पहले ये
सचिव, राजस्व विभाग और आर्थिक मामले, G20 शेरपा, 15वें वित्त आयोग। तो ये सभी हो जाएगा ऑप्शन डी। भारत का योजना आयोग है, तो योजना आयोग एक सलाहकार बोर्ड है जो 15 मार्च 1950 को स्थापित किया गया था। 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग की जगह नीति आयोग का स्थापना किया गया। निम्नलिखित में से कौन भारतीय नियोजन का एक उद्देश्य नहीं है? तो ये हो जाएगा जनसंख्या वृद्धि। राजकोषीय घाटा की नई परिभाषा का सुझाव दिया था, तो ये चिलैया समिति के द्वारा। नीति आयोग की स्थापना वर्ष 2015 में योजना आयोग के स्थान पर की गई, जिसे भंग किया गया था। तो इसका दोस्तों हो जाएगा 2014 ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। किस वार्षिक बजट में अप्रैल 2010 से जीएसटी लागू करने का प्रस्ताव दिया गया था? तो इसका हो जाएगा 2006-07 से। चलिए 44 नंबर प्रश्न पे आते हैं। रेलवे बोर्ड को आम बजट से में विलय किया गया, तो ये हो जाएगा दोस्तों 2017-18 में। इसको अलग किया गया था दोस्तों एक्वर्ड कमेटी के सिफारिश पर 1921, और विलय किया गया देवराय समिति के सिफारिश 2017। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस समिति में लोकसभा और राज्यसभा दोनों की प्रतिनिधि शामिल होते हैं? तो इसमें दोस्तों अधीनता विधान संबंधी प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति। तो दोस्तों इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसमें हो जाएगा लोक लेखा समिति में और सार्वजनिक समझ समिति में प्राक्कलन, और इसमें सिर्फ लोकसभा के सदस्य शामिल होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 46 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से किस समिति का मुख्य उद्देश्य 1970 से पूर्व भारत में दल बदल की सटीक परिभाषा देना था? तो दोस्तों 46 का आंसर हो जाएगा चौहान समिति ऑप्शन ए। 47 में देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सांविधिक संस्था नहीं है? तो इसमें दोस्तों हो जाएगा वित्त आयोग। इसका वर्णन आर्टिकल 280 में किया गया। ये संवैधानिक संस्था है दोस्तों, सांविधिक नहीं बल्कि ये संवैधानिक संस्था है। 48 नंबर। लोकसभा अध्यक्ष के पद पर चुने गए प्रथम दलित थे, तो ये प्रथम दलित कौन थे? GMC बालयोगी ऑप्शन सी। भारत का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है, तो 49 का दोस्तों हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा ऑप्शन ए। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किन मुकदमों में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया? तो इसका दोस्तों 50 नंबर का आंसर हो जाएगा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य ऑप्शन बी। भारतीय संसदीय समूह की स्थापना कब की गई थी? तो 51 नंबर का हो जाएगा 1949 ऑप्शन बी। आइए देखते हैं 52 नंबर प्रश्न। किस अनुच्छेद के अनुसार संसद की संयुक्त बैठक होती है? तो ये हो जाएगा 108 ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सी एक संसद की सबसे बड़ी समिति है? तो 53 नंबर का दोस्तों आंसर हो जाएगा प्राक्कलन समिति। इसमें लोकसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट 54 नंबर प्रश्न। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है, तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा बैंक में धन जमा करके, बाकी तीनों से किया जा सकता है। 55 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध, तो ये 10वीं अनुसूची का संबंध दोस्तों किससे? दल बदल विरोधी कानून से। 55 का ऑप्शन डी। 56 देखते हैं। भारतीय संविधान की जिस धारा के अनुसार विधानसभा का गठन होता है वह है, तो ये हो जाएगा धारा 170 के तहत एक जलीय वातावरण में सूक्ष्म जंतुओं को सामूहिक रूप से कहा जाता है।
तो 57 का हो जाएगा प्लैंकटन, ऑप्शन सी। एक मछली जलकुंड में हरे जलीय पौधे प्रमुख रूप से उगाए जाते हैं। तो 58 का दोस्तों हो जाएगा ऑक्सीजन हेतु, ऑप्शन ए। निम्न में से कौन जैविक रूप से अपघटनीय नहीं है? तो इसका 59 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन डी, एल्युमिनियम फॉयल। 60 नंबर का BOD जैविक ऑक्सीजन की मांग की उच्च मात्रा इंगित करती है। तो इसका दोस्तों 60 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन ए, पानी प्रदूषित है। आइए 61 नंबर प्रश्न देखते हैं। वायुमंडल की परत हवाई जहाज उड़ाता है, किस परत में हवाई जहाज उड़ाया जाता है? तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा 61 का समताप मंडल, ऑप्शन बी। पर्यावरण के लिए किससे खतरा है? तो इसका 62 नंबर का हो जाएगा जनसंख्या वृद्धि, ऑप्शन बी। शिशु मृत्यु दर क्या है? तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा 1000 जीवित जन्मों से अपने पहले जन्मदिन से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या का अनुपात, ऑप्शन बी। 64 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जाति लोगों की संख्या सबसे अधिक है? तो 64 नंबर का दोस्तों हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है? तो 65 का दोस्तों आंसर हो जाएगा 8,29,98,509, ऑप्शन ए। चलिए आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न। मोना लोआ उदाहरण है। तो मोना लोआ 66 का हो जाएगा एक सक्रिय ज्वालामुखी का। 67 नंबर देखते हैं। उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात किन दो झीलों के बीच स्थित है? तो ओंटेरियो झील और ईरी झील के बीच स्थित है। आइए देखते हैं 68 नंबर प्रश्न। दुनिया के कुल बांधों की संख्या लगभग आधा हिस्सा किस देश में है? तो 68 नंबर का हो जाएगा दोस्तों ये चीन हो जाएगा इसका आंसर। इनमें से कोई नहीं, इसमें उनका ऑप्शन नहीं दिया हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा ई। हाल ही में खोजा गया ताम ब्लू होल जो दुनिया में सबसे गहरा पाया जाता है कहाँ स्थित है? तो 69 का हो जाएगा सी नंबर, मेक्सिको। सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है? तो इसका हो जाएगा 70 का गर्म, ऑप्शन बी। पर्वत शिखर पर मिलने वाली चट्टानी सतह कहलाती है। तो इसका 71 नंबर का आंसर हो जाएगा फेलसेन मीर, ऑप्शन ए। भूटान की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कुला कंगारी, ऑप्शन ए। निम्नलिखित स्थानों में कहाँ तांबा उद्योग स्थापित है? तो इसका हो जाएगा 73 का ऑप्शन डी, खेतरी। 74 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बांध महानदी पर स्थित है? तो ये हीराकुंड और दुधवा दोनों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना है? तो इसका दोस्तों 75 का आंसर हो जाएगा सिमहाद्री विशाखापट्टनम। आइए 76 नंबर, पट्टी सीमा परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों के एकीकरण से जुड़ी है? तो इसका 76 का दोस्तों आंसर हो जाएगा कृष्णा और गोदावरी, ऑप्शन बी। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन की पहचान कीजिए। तो दोस्तों इसका देखते हैं। ग्रेट हिमालय अपनी निरंतरता के लिए जानी जाती है। इसका ऑप्शन क्या है दोस्तों वो देख लेते हैं। तो इसका ये 1 नंबर सही होगा दोस्तों। निम्न हिमालय अपनी व्यापकता और अनुप्रस्थ घाटियों के लिए जानी जाती है। तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद देखते हैं तीसरा प्रश्न, तीसरा ऑप्शन शिवालिक हिमालय जो उत्पत्ति में सबसे नवीनतम है। तो ये सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर 1 और 3। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ हैं। तो इसका 78 नंबर का दोस्तों आंसर हो जाएगा कार्डेमम पहाड़ी, ऑप्शन सी। 79 नंबर आते हैं। निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? तो इसका हो जाएगा गिरनार, क्योंकि ये
गुजरात में दोस्तों। भारतीयों के लिए एक नारा इनमें से किसने दिया था? तो 80 नंबर का हो जाएगा बी ऑप्शन। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सैयद अहमद खां के सबसे कटु आलोचक कौन थे? तो 81 नंबर का हो जाएगा जमाजुद्दीन अफगानी। इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी? तो ये लिखी CR दास ने। 83 नंबर हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के लेखक कौन थे? तो इसका हो जाएगा जेम्स मिल ऑप्शन ए। इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया का लेखक कौन था? तो 84 नंबर का हो जाएगा RC दत्त ऑप्शन ए। इनमें से कौन ब्रिटिश के विरुद्ध लड़ने वाला जनजातीय नायक नहीं था? तो 85 नंबर का आंसर हो जाएगा 85 नंबर का दोस्तों आंसर हो जाएगा आंसर सी चित्तरंजन दास। 86 नंबर देखते हैं। 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों ये हो जाएगा सिद्धू और कानू ऑप्शन बी। तो ये हो जाएगा दोस्तों सिद्धू और कानू ऑप्शन ए। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। 87 नंबर बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख किया था? तो इसका दोस्तों सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन था? तो 88 नंबर का हो जाएगा अल्मीरा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध कौन सा तत्कालिक कारण था प्रथम कर्नाटक युद्ध का? तो इसका हो जाएगा 89 नंबर का अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। आइए 90 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को सौली के स्थान पर हराया था? तो 90 नंबर का हो जाएगा थॉमस वेस्ट ऑप्शन बी। 91 नंबर भक्ति काल संत चेतन का वास्तविक नाम था? इसका हो जाएगा विशंभर ऑप्शन सी। किसने भारत में सूफी के चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की थी? 92 का हो जाएगा मोइनुद्दीन चिश्ती ऑप्शन सी। सूफीवाद किससे घनिष्ठतम संबंधित है? तो इसका हो जाएगा इस्लाम से ऑप्शन डी। 94 नंबर प्रश्न देखते हैं। नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो इसका हो जाएगा पाली अनुसंधान के लिए ऑप्शन सी। भारत में द्वितीय नगरीकरण से संबंधित क्षेत्र है। प्राचीन भारत में द्वितीय नगरीकरण से संबंधित क्षेत्र है। तो 95 नंबर का हो जाएगा गांगे मैदान ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस स्थल पर मौर्य साम्राज्य द्वारा महल बनवाया गया था? तो ये हो जाएगा पटना के कुम्हरार में ऑप्शन बी। शक संवत का प्रारंभ कब हुआ था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी 78 ईस्वी में। विक्रम संवत का हुआ था 58 AD में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। 98 नंबर प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में कार्य के लिए जाने जाते हैं? तो दोस्तों ये जाने जाते थे चरक। तो जो ऑप्शन में नहीं है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। 99 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय। दोस्तों आज का आखिरी प्रश्न कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा न्यानदेव कर्नाट वंश का शासक था और संस्थापक था। तो दोस्तों कैसा लगा यह सीरीज कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दे दोस्तों, जिससे हमको भी मोटिवेशन मिलते रहे। इसी तरह से सेट प्रैक्टिस हम आप लोगों को कराते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों।